आपके अपने चैनल इंग्लिश माउंट में आप लोग का स्वागत है। मैं दीपक चौरसिया जो है अभी आज हम इंग्लिश के टॉपिक को लेकर के हम डिस्कस करेंगे और हम इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक होगा जैसा कि आप देख रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। ये सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कौन कौन से क्लास के लोग इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये पे आप 6 से लेकर क्लास 6 से लेकर 12 तक और कंपटीशन एग्ज़ाम वाले और 6 से 12 और कंपटीशन एग्ज़ाम के बच्चे भी इसे समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ जो हम पढ़ेंगे एकदम सब बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम पहले तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। जैसे हम लोग कहीं ना कहीं किताब को पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक को जब हम पढ़ते हैं या किसी सेंटेंस को हम देखते हैं तो सेंटेंस को हम पहचाने कैसे। सेंटेंस को हम पहचानना भी ज़रूरी है हमको कि सेंटेंस है कैसा। ये सेंटेंस असर्टिव है, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है, ये सेंटेंस इम्परेटिव है या इंट्रोगेटिव है। कैसा सेंटेंस है, उस सेंटेंस को पैटर्न को हम देख के ही बता सकते हैं कि यह सेंटेंस किस टाइप का है। तो आइए हम इसी पर हमारा ये वीडियो छोटा सा ये वीडियो है जिसके माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस को देखने के बाद हमें पहचान सकते हैं ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो आइए लेटर स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स मतलब प्रकार, ऑफ सेंटेंसेस कई सेंटेंस हैं इसलिए हम यहाँ पे सेंटेंसेस लिखते हैं। सेंटेंसेस के वाक्यों के प्रकार, हिंदी में अगर हम कहें इसे कहेंगे वाक्यों के प्रकार। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, इसे पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर मैं इसे हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस कहते हैं कथनात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव को कहते हैं आदेशात्मक और प्रार्थना भी रहता है उसमें। ऐसा नहीं केवल आदेश ही रहता है, उसमें प्रार्थना भी रहता है, प्रार्थना और आदेश दोनों रहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें आश्चर्यबोधक वाक्य। इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे कहेंगे इच्छाबोधक वाक्य। अब हम एक एक को समझने का प्रयास करेंगे, एक एक का। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट या लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी वाला टॉपिक ही मिटाऊंगा तो इसके आगे मैं समझाना शुरू करूंगा। ये सेंटेंस के पांच टाइप हैं। अब पांचों को अलग अलग हम सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि जैसा पहला है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया है। पहले ये समझ लीजिए, असर्टिव सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया है। एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को और किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को दोनों को हम असर्टिव कह सकते हैं। जैसे मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, जैसे लिखा ही इज गोइंग टू स्कूल, फिर मैंने लिखा ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, तो आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। ही इज गोइंग टू स्कूल, इसमें एक हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें ना तो कहीं नहीं लिखा हुआ है,
ना तो कहीं क्यों का प्रयोग हुआ है। इस सेंटेंस में ना तो कहीं क्यों है, ना तो कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, या हम इसे असर्टिव भी कह सकते हैं, या हम इसे असर्टिव भी कह सकते हैं। जो सेंटेंस कह रहा है कि इसमें क्या अंतर है कि इसमें नॉट लगा हुआ है। तो अगर इसमें नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस तो है ही, लेकिन एक असर्टिव सेंटेंस भी है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि हमारा असर्टिव सेंटेंस के दो सेंटेंस आप लिखिए कि असर्टिव के दो टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। तो एक हम अफर्मेटिव हमने लिखा, एक नेगेटिव लिखा। इस दोनों सेंटेंस क्या सेंटेंस हैं? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, आप इसे नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटाएं। आइए हम समझते हैं दूसरा टाइप क्या होता है। दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अर्थात जैसे हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो हम उससे प्रश्न पूछते हैं, हमारा वो भी सेंटेंस ही होता है। तो ऐसे हम सेंटेंस में जो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न को हम दो टाइप से पूछते हैं। पहला टाइप होता है कि जैसे क्या आप स्कूल जाते हो? मैंने पूछा आपसे क्या आप स्कूल जाते हो, या मैं ऐसा ही पूछ सकता हूँ आप बाजार क्यों जाते हो? आप बाजार क्यों जाते हो? ये दो टाइप सेंटेंस बना। इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही समझते हैं। जैसे मैंने कहा डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल? आर यू गोइंग टू मार्केट? तीसरा बना सकते हैं वेयर डू यू लिव? क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। अब ये देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें तीनों सेंटेंस में हम प्रश्न को ही पूछ रहे हैं। तीनों सेंटेंस में हम प्रश्न को ही पूछ रहे हैं। ये सेंटेंस है डू यू गो टू स्कूल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। डू सहायक क्रिया है, इसका हिंदी अर्थ होता है क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? यहाँ पे आर सहायक क्रिया लगा है, यू हमारा सब्जेक्ट है, गोइंग मेन वर्ब है, टू मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब होता है क्या तुम इस मार्केट जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो। इसका होगा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो। अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कहा, कैसे शब्द आते हैं तो उसके शब्द पहले हम सबसे पहले लिखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को अगर ये सेंटेंस कहीं लिखा हुआ है तो आप देखते ही बता दोगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। ठीक है, ये तीनों आप एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा तीसरा टाइप होगा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में हमने पहले ही बताया था, ध्यान दीजिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस में आदेश, सलाह, प्रार्थना, जिन चीजों में आदेश, सलाह, प्रार्थना, प्रस्ताव, इन सारी चीजों की बात किया जाए। जैसे हम कहते हैं किसी से आदेश देते हैं, किसी से हम प्लीज करके बात करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। दूसरी चीज, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट यू को नहीं लिखते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट यू को नहीं लिखते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए आप, ब्रिंग योर बुक टू मी। ब्रिंग योर बुक टू मी, इसमें क्या किसका भाव आ रहा है बताओ? ब्रिंग मतलब लाना, अपनी किताब, टू मी मुझे, मतलब अपनी किताब मुझे दो, लेके आओ, अपनी किताब लेके आओ।
तो यहां पर आदेश की बात हो रहा है, मैंने उसको आदेश दिया कि अपनी किताब लेके आओ। यहां पे किसकी बात हो रही है? आदेश की बात हम कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस हम बना सकते हैं, गिव मी योर बुक प्लीज। अब प्लीज लगने से ये मालूम पड़ता है कि यहां प्रार्थना की बात की जा रही है, मतलब अपनी किताब आप मुझे दे दीजिए प्लीज, अपनी किताब मुझे प्लीज दे दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ये प्रार्थना की बात कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जैसा, देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है। आप देखो, जब मैंने कहा था सब्जेक्ट हटा दिया जाता है, तो इसमें देखिए यू सब्जेक्ट, अभी मैं यहाँ पे यू लगा दूँ, यू गिव मी योर बुक प्लीज, सेंटेंस सही है। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को नहीं लगाते हैं। ओके, इसमें यू छिपा रहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम? इम्परेटिव सेंटेंस। आप इसके साथ ले सकते हैं। अब आप जब भी कुछ पढ़ें तब भी समझें कि कहाँ पे सेंटेंस कैसे हैं, आप समझने का प्रयास करें, ढूंढने का प्रयास करें। हम देखते हैं अगला, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी में आश्चर्य की बात होती है। किसकी बात होती है? आश्चर्य की बात होती है, दुख की बात होती है, खुशी की बात होती है, खुशी की बात होती है। आश्चर्य, दुख, खुशी, घृणा, समझ रहे हो ना? जहां पे हम बहुत आश्चर्य हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हेट करते हैं किसी से। तो ऐसे चीजें जहां पे जिस सेंटेंस में पाई जाएंगे, ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरी चीज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां लिखा रहेगा उसके बाद इसका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, चिन्ह होता है, वो ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे पाई खींच के एक बिंदी रखी रहती है। ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक दो सेंटेंस को अच्छे से देखते हैं। जैसे हमने कहा, हम कहीं जा रहे हैं, हमने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, एक्सक्लेमेटरी मार्क ने लगा दिया। मैं कहीं जा रहा था, मैं देखा व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है, चौके। मैं कह रहा हूं आश्चर्य के साथ, आश्चर्य के साथ मैं ये कह रहा हूं व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है, कितना सुंदर घर है। इस सेंटेंस में लिखो एलास। देखो एलास के बाद मैंने एक चिन्ह लगाया एक्सक्लेमेटरी का, आई एम रूइंड, आई एम रूइंड। रूइंड मतलब होता है बर्बाद होना। क्या होता है? बर्बाद होना, बर्बाद होना। एलास जहां भी लिखा रहेगा वहां दुख का अर्थ देता है। मतलब एलास मतलब बहुत दुखी स्वर में वो कह रहा है, वह व्यक्ति, वह आदमी बहुत दुख के साथ ये कह रहा है कि आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, यहां पर तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आपने देखा। तो ऐसे सेंटेंस जहां भी आप देखोगे उसे कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई बात समझ में? कहीं पे डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा इस टॉपिक का। ठीक है, इसे शॉर्ट ले लीजिए। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे कहते हैं इच्छा बोधक, इच्छा बोधक। जब आप किसी से नमस्ते करते हैं, किसी से प्रणाम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको क्या कहता है व्यक्ति? आशीर्वाद देता है। क्या देता है? आशीर्वाद देता है। या किसी का आप दिल दुखाएं, किसी को आप परेशान करते हैं, तब क्या देता है आपको? श्राप देता है, श्राप देता है। तो जहां पर आशीर्वाद की बात हो, श्राप की बात हो, इच्छा की बात हो, ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस बनता है, मे यू लिव लॉन्ग,
मे यू लिव लॉन्ग मतलब लंबे समय तक आप जियो। आप किसी से जब नमस्ते करते हैं तो आपसे कहते हैं आप दीर्घायु रहो, क्या रहो, दीर्घायु रहो, मतलब बहुत लंबे समय तक जियो, इसका अर्थ यही होगा। अच्छा, किसी से आप किसी को दिल दुखाया आपने, किसी का दिल तोड़ा आपने, तो ऐसे लोग कहेंगे गो टू हेल। क्या कहेंगे? गो टू हेल। हेल का मतलब होता है नरक। नरक जानते हो? नरक। तो गो टू हेल, नरक में जाओ। तो ऐसे सेंटेंस हमारे इच्छा पे डिपेंड करते हैं। हमारी इच्छा थी तो मैंने आपको कहा आप बहुत दिन तक जियो, हमारी इच्छा नहीं है तो मैंने कहा आप नरक में जाओ। तो ऐसे सेंटेंस जो हैं हमारे ऑप्टेटिव कहे जाते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा टाइप ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा या कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे कैसे क्या होता है। तो आज के बारे में हमने 5 टाइप के सेंटेंस को पढ़ा। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हम ऐसे वीडियो डे बाय डे लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।